आपने कभी ना कभी तो बाइक चलाई होगी, तो आपने कभी बाइक के इंजन में गौर किया है कि इंजन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो आज हम समझते हैं टू स्ट्रोक इंजन के बारे में, मतलब बाइक के इंजन के बारे में। बाइक का इंजन किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से इसके अंदर की संरचना होती है, तो आज हम इसे समझते हैं, पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। और ये सीसी क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, टू स्ट्रोक क्या होता है, फोर स्ट्रोक क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम समझते हैं इंजन के बारे में। इंजन बाहर से कैसा दिखता है सभी ने तो देखा ही होगा, कि नहीं देखा हो तो बाजू में फोटो है, इससे आप देख सकते हैं कि इंजन बाहर से कैसा दिखता है। सबसे पहले समझते हैं इंजन के अंदर की संरचना क्या होती है। तो हमारे पास क्या है, ये टू स्ट्रोक इंजन है, मतलब बाइक इंजन है। हमेशा कभी भी याद रखिए, टू स्ट्रोक इंजन किस में लगता है, बाइक में ही लगता है, और टू स्ट्रोक इंजन कहीं नहीं लगता है। तो टू स्ट्रोक इंजन हमेशा किस में लगेगा, बाइक में लगेगा या स्कूटी में लगेगा। तो ये दोनों में क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन लगता है। तो टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, तो चलिए समझते हैं, मैं समझाता हूँ। टू स्ट्रोक इंजन वो उसे कहते हैं जो एक स्पार्क प्लग में 2 बार अप डाउन करे। ये जो पिस्टन है ये एक स्पार्क प्लग में 2 बार अप डाउन करे, उसे क्या कहते हैं, टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और फोर स्ट्रोक इंजन किसे कहते हैं, जब एक स्पार्क प्लग में 4 बार अप डाउन कर ले। ठीक है, ये जो पिस्टन है 4 बार अप डाउन कर ले, उसे क्या कहते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं। जैसे ये स्पार्क हुआ तो ये पिस्टन है जो है ये एक बार नीचे आया, फिर दूसरी बार ऊपर आया, फिर स्पार्क हुआ, फिर 1 2, फिर स्पार्क हुआ, फिर 1 2, तो इसे क्या कहेंगे, टू स्ट्रोक इंजन कहेंगे। ये जो इंजन है अंदर से इस तरीके से होता है। अगर हम इंजन को काटेंगे बीच से तो अंदर में क्या क्या मिलेगा आपको, ये स्पार्क प्लग ऊपर में लगा हुआ मिलेगा। ये स्पार्क प्लग ऊपर में जो रहता है, आपने देखा ही होगा, कभी कभी गाड़ियों बंद हो जाता है, स्पार्क प्लग क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है, स्पार्क प्लग को चेंज करना पड़ता है, निकालेगा और साफ करके लगा देगा, और उससे क्या होता है, चल जाता है 50 रुपया। तो ऐसे स्पार्क प्लग काम करता है। इसका काम क्या होता है, करंट देना, अंदर में करंट देना, चिंगारी निकालना। जब ये चिंगारी निकलता है तभी तो ब्लास्ट होगा। सबसे पहले स्पार्क प्लग हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं एग्जॉस्ट पार्ट, मतलब ये जो क्या है, एग्जॉस्ट पार्ट है। मतलब जब सिलेंडर जलता है अंदर से जो धुआं बनता है वो कहाँ से निकलेगा, एग्जॉस्ट से ही तो निकलेगा है। पीछे फटफटिया में जब आप इस गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से धुआं निकलने लगता है, वो किससे निकलता है, ये एग्जॉस्ट पाइप से ही निकलता है। इससे क्या करता है, जो जला हुआ धुआं है वो बाहर निकलता है। और ये क्या होता है, इनलेट पोर्ट, इसे क्या कहते हैं, इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट का मतलब ये है कि ये जो है एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सर होता है ये एक अनुपात में होता है। एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सर जो रहता है एक अनुपात में होता है, जैसे 60/40। तो मान के चलिए जब एयर हमको 60 मिल रहा है तो पेट्रोल कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। ये आपस में फिक्स नहीं होता है। तो ये क्या होता है, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सर होता है। ये जब अंदर आता है, जब ये अंदर आता है तो फ्रेश एयर और पेट्रोल का मिक्सर जब अंदर आता है, यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है। ये वॉल क्या होता है, जब पेट्रोल अंदर आता है तब ये वॉल खुल जाता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो बस इसका यही काम है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये, इसे क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। ये क्या है, पिस्टन है। पिस्टन ऊपर नीचे होता है। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इमेज में देख सकते हैं कि पिस्टन कैसे काम करता है। ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है। ये कनेक्टिंग रॉड होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होता है। ये क्या होता है, पिस्टन से क्रेन शाफ्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। और ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से कनेक्ट रहता है और यहाँ पे क्रेन शाफ्ट पे कनेक्ट रहता है। जब क्रेन शाफ्ट घूमता है तो उसे क्या करता है, इस रॉड से फ्लाई व्हील में, इस रॉड से फ्लाई व्हील में कनेक्ट रहता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, चेन लगा होता है। यहाँ से क्या लगा होता है, चेन लगा होता है। और चेन क्या करता है, पहिए को घुमा देता है। मतलब ये जो क्रेन शाफ्ट होता है रोटेशनल मोशन पे काम करता है। ये क्या करता है, रोटेशनल मोशन बनाता है। और ये क्या होता है, यहाँ से जो है ना चेन लगा होता है, ये इसे घुमाता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेन डाल देते हैं। और इसमें हम लोग चेन डाल दिए तो क्या होगा, चक्का घूमने लगेगा। तो यही होता है पूरा मैकेनिज्म इंजन के बारे में। ये क्या होता है, नीचे ऑयल होता है, इस बारे में समझते हैं। ऑयल का क्या काम होता है, ये ऑयल जो होता है ये घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करता है और नॉइस को कम करता है। जब ये ऑयल नीचे रहता है ये पूरा पैक नहीं रहता है, वो यहीं तक ही पैक रहेगा, यहीं तक। ये कैसे घर्षण को कम करेगा, ये घर्षण को इस तरीके से कम करेगा, जब ये क्रेन शाफ्ट घूमेगा तो ऑयल क्या होगा, छलकेगा। पूरे सिलेंडर में ऑयल क्या है, छनकेगा। और छलकेगा तो क्या, सब जगह ऑयल छिड़क जाएगा। ऑयल छिड़क जाएगा तो क्या होगा, इससे घर्षण कम होगा, नॉइस कम होगा। तो क्या है, सबका मैकेनिज्म सही तरीके से काम करेगा। सबसे पहले क्या होता है, इनलेट पोर्ट से एयर और क्या होता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सर आता है। जब ये अंदर मिक्सर आता है तो ये नीचे से इस तरीके से घूम के, इधर से घूम के क्या करता है, ये ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर की ओर जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ से पिस्टन के ऊपर पहुँच जाता है। जब पिस्टन ऊपर आता है तो दबाव पैदा होता है, एक दाब पैदा होता है। और ये पिस्टन से क्या होता है, स्पार्क से क्या होता है, एक
करंट निकलता है, यहाँ से एक चिंगारी निकलती है, तो क्या होता है यहाँ पे छोटा सा धमाका होता है, छोटा सा धमाका होगा, इससे क्या होगा, ये पास ब्लास्ट होगा और ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। जैसे ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, क्रेन शाफ्ट क्या होगा, एक रोटेट करेगा, पूरा रोटेशन करेगा, और ये रोटेशन करेगा तो ये क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड से क्रेन शाफ्ट रोटेट करेगा और ये फ्लाई व्हील तक जाएगा। फ्लाई व्हील क्या करेगा, यहाँ पे चेन लगा होगा और ये चेन फ्लाई व्हील को घुमा देगा, यहाँ पे एक चेन को घुमा देगा और ये चेन क्या होगा, चक्के से कनेक्ट होगा और चक्का इससे घूम जाएगा, जिससे बाइक चल जाएगी। यही प्रोसेस क्या करता है, हजारों बार चलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे, ये बहुत स्पीड से काम करता है। जैसे ये स्पार्क प्लग निकलेगा तो ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लगेगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसी स्पीड से काम करता है, ये स्पीड से काम करता है। और ये रोटेट करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, और ये चक्का घूमते रहता है। तो इस तरीके से होता है पूरा इसका मैकेनिज्म। समझते हैं सीसी क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है। तो चलिए इस बारे में आप समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सीसी क्या होता है। तो सीसी को क्या कहते हैं, क्यूब सेंटीमीटर कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है इंजन के आकार, इंजन का आयतन कितना है, उस हिसाब से सीसी क्या है डिसाइड करता है। सीसी आपका कितना कितना सीसी का होता है, 100 सीसी का बाइक होता है, 125 सीसी का पल्सर होता है, 150 सीसी का भी पल्सर होता है, 200 सीसी का भी बाइक होता है। एक बुलेट आती है 350 सीसी, बुलेट 350 सीसी का क्या होता है, बुलेट होता है। और अल्टो 800 सीसी का अल्टो, और उससे बड़ी कार आएगी तो 1200 सीसी, 1200 सीसी की क्या आती है, कार आती है। अब उससे क्या आएगी, 2400 सीसी, और क्या आएगी 2400 सीसी। तो ये क्या होता है, अलग अलग सीसी होते हैं। तो इसे क्या होता है, ये 100 सीसी होता है। मतलब ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है, इसका जो आकार होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आकार होता है, ये देखिए, ये पिस्टन का जो आकार होता है वो कितना चौड़ा है, मतलब ये कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इसी को क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं। मान के चलिए, ये मान के चलिए 100 सेंटीमीटर है, ये मान के चलिए 100 सेंटीमीटर क्यूब है ये। मतलब क्यूब मतलब ये पूरा क्यूब, इसे क्या कहेंगे, पूरा क्यूब कहेंगे। ये पूरा क्यूब क्या है, 100 सेंटीमीटर है, तो इसे क्या करेंगे, 100 सीसी का इंजन है, इसे क्या कहेंगे, 100 सीसी का इंजन है। और यही जो पिस्टन है, मान के चलिए ये 200 के सेंटीमीटर क्यूब है, मान के चलिए ये जो पिस्टन है 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसे क्या कहेंगे, 200 सीसी का इंजन कहेंगे। तो यही होता है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सीसी के बारे में यही सही होता है। तो जब 2 बार अप डाउन हो उसे क्या कहते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन किसे कहते हैं, जब इस बार स्पार्क प्लग जलेगा, जब एक बार स्पार्क प्लग जलेगा तो 1 2 3 4 बार ऊपर नीचे होगा, तो उसे क्या करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। फिर स्पार्क जलेगा, फिर 1 2 3 4, फिर स्पार्क जलेगा 1 2 3 4। जब एक स्पार्क में 4 बार अप डाउन हो, जब पिस्टन 4 बार अप डाउन हो, तो उसे क्या करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ऊपर जब जाता है तो उसे टीडीसी कहते हैं, नीचे जब आता है उसे बीडीसी कहते हैं। टीडीसी का मतलब होता है टॉप में जाना, और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम में जाना। तो वही है, टॉप डेड क्यूब और बॉटम डेड क्यूब, ऐसी नाम होता है। ऊपर में टीडीसी, नीचे बीडीसी। तो ये होता है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में अंतर। अब हम लोग समझते हैं कि सिलेंडर क्या होता है। कोई कोई बोलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी 2 सिलेंडर की इंजन है, 3 सिलेंडर की इंजन है, 4 सिलेंडर की इंजन है, कार में देखी होगी, और बोलता है कि इतने आरपीएम पे चलता है, इतना सिलेंडर है। ये आरपीएम के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं सिलेंडर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे बना दिया है सिलेंडर, ये देखिए सिलेंडर। सिलेंडर उसे कहते हैं कि जब है ना, ये जो पूरा सेटअप जो होता है, ये कितने सिलेंडर का है। जब ये सेटअप क्या है, मान के चलिए ये बाइक का इंजन है, ठीक है। ये जो पूरा सेटअप है, ये अंदर की जो संरचना है, ये पूरा सेटअप है, कितना सिलेंडर है इसमें, 1 सिलेंडर है ना, 1 सिलेंडर है ना। तो इसे क्या कहेंगे, 1 सिलेंडर इंजन कहेंगे। बाइक को क्या कहेंगे, 1 सिलेंडर इंजन करेंगे। अब वैसे ही मान के चलिए एक और इंजन यहाँ पे कनेक्ट है। आप फोटो में देख सकते हैं, कभी कभी पिस्टन जो है 3-4 पिस्टन होता है, उसमें क्या क्या होता है, अलग अलग सिलेंडर होती है। तो उसे क्या कहते हैं, जैसे 2 सिलेंडर, इसमें एक और पार्ट हो गया, मान चलिए ये 2 इंजन हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, 2 सिलेंडर इंजन। फिर 3 हो गया तो उसे क्या कहेंगे, 3 सिलेंडर इंजन। तो समझ गए कि सिलेंडर कैसे होता है। आरपीएम क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। आरपीएम, इसे क्या कहते हैं, रेस पर मिनट। इसे क्या कहते हैं, रेस पर मिनट। जब हम लोग एक्सीलेटर देते हैं, जब बाइक में एक्सीलेटर देते हैं, तो ये कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, 1 मिनट में कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, आरपीएम कहते हैं। मान के चलिए 1 मिनट में ये जो सिलेंडर है, ये पिस्टन है, मान के चलिए 1 मिनट में 1000 बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो कितने आरपीएम पे चल रहा है, 1000 आरपीएम पे चल रहा है।
स्पीड कितनी भी हो मायने नहीं रखती, स्पीड मायने नहीं रखती आरपीएम में। सिलेंडर कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है उसे क्या कहते हैं, आरपीएम कहते हैं। अगर और सिलेंडर और एक्सीलेटर चेपेंगे और एक्सीलेटर दबाएंगे तो क्या हो जाएगी, 1500 आरपीएम। 1 मिनट में 1500 बार ऊपर नीचे होना उसे क्या कहते हैं, आरपीएम। यही था 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में, बाइक इंजन के बारे में पूरा डिटेल। आपको और भी वीडियो चाहिए जैसे 4 स्ट्रोक इंजन और कार की इंजन कैसे होती है, ट्रक का इंजन कैसे होता है और हवाई जहाज का इंजन कैसा होता है, पनडुब्बी में कैसा इंजन लगता है, हम उन सब इंजन के बारे में अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।